नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान बलराम की जयंती के उपलक्ष्य में 9 सितंबर को प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने की और किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय रायपुर के कृषि मंडपम में हुआ। भगवान की बलराम भगवान की जय जवान जय जवान। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में इसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, जिनके द्वारा निर्मित इस सभागार में हम सब लोग एक कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आदरणीय श्री जीत मोहन अग्रवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, श्री विमल चावड़ा जी, श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा जी, और जिनका हम सब लोग 13 उद्बोधन सुने, ऐसे आदरणीय श्री जितेंद्र कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, श्रीमती सला निगार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सारांश मित्तर जी, विशेष सचिव कृषि विभाग, श्री एस जगदीशन संचालक उद्यानिकी विभाग, डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी संचालक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजन, प्रदेश भर से आए अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, हमारा कृषि वैज्ञानिक मन और पूरे प्रदेश के 26 कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान भाई मन जुड़ी हैं ऑनलाइन, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ उपस्थित हैं। ऐसे सबकी मैं जोहार करता हूँ, सबको मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबका सबसे पहली भगवान बलराम जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप उनके बीच में अपने आप को पाकर बोला बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बड़ा सौभाग्यशाली संसद हूँ, इकट्ठे में कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के और कृषि विश्वविद्यालय का जो भगवान बलराम की जयंती का किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करी है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती का किसान दिवस के रूप में
और किसानों के मार्गदर्शक बने, किसानों के प्रेरणा का स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से महत्व है और भगवान बलराम हमारे कृषि के शिवनार हैं, जो हमेशा अपन संधा में फल मांगल का होते रहते और चलते उनके नाम नजर भी पड़े थे। तो प्राचीन काल से हमारे देश में कृषि के महत्व है, कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयासों से हमारा कृषि वैज्ञानिक में लगातार अनुसंधानरत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करने के प्रयासों से उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं न कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ा है और आज एक बात में पूरा कारोबार यहाँ होगी। गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बढ़ावा देकर और मजदूरों की कारोबार निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के नींव के पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखी है। हमारा उस सब में चिंतन करके आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि हमारे किसानों पर शुरू से ही चिंतित था। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूँ। मैं उनके समय में सांसद के रूप में देश के पार्लियामेंट में रहने के सौभाग्य दिए। पहले हमारा किसान संगठन खेती करने पर पूंजी भी हो माध्यम से हम पूंजी में रहे और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ रही है और कोऑपरेटिव बैंकों में भी ब्याज देना है कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम में आज लोन की व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के लाभ लेते हैं। आज बहुत फसल बीमा योजना के हम नाम सुन रहे हैं लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहे थे। लेकिन बड़ा अच्छा माहौल घूमने के समय में फसल बीमा योजना के लिए सरलीकरण हुई और आपका लाभ दिया हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पा। आज किसानों के आज हमारे इतिहास के देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी विभिन्न उपाय करते हैं। कृषि मंत्रालय के नाम ही बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिए। आज किसान केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि एक भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुआ और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे केंद्रीय सेंटर हैं वहाँ भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीजों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारे लगातार जो है उनके संपर्क में है और उन्हें किस प्रकार से लोगों को कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके,
तरह तरह के जो भी आविष्कार हो रहे हैं R&D में, उसका भी लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, इन सब का भी बेहतर चिंता करते हुए हमारा विभाग लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज ये जो किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है, इस दिवस के आगे चल करके इस दिवस में और भी बेहतर कार्यक्रम हम सब कोशिश करेंगे और किसानों के हित में जो काम हो रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। ये कांग्रेसियों का ये कहना है कि आप केवल दिखावा करना है, सही वैसे कांग्रेसी से उनके समय में जो धान खरीदी का मूल्य तय हुआ उसका ध्यान पर आप लोग करना है, राजनीति करना किसानों का, तो इस पर क्या कहना है? अब ऐसा है, उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, वो कुछ न कुछ इधर उधर बोल लेंगे। तो वही तो 5 रुपया दे रहे थे अंतर की राशि, 4 बार दौड़ाते थे। अब 4 बार दौड़ा के 2500 रुपये में धान खरीदी करके बोल के जो MSP का अंतर के राशि लगभग 5-6 रुपया पड़ता था, वो 5-6 रुपया के लिए 4 बार दौड़ा और उसमें भी कुछ किस्त अभी तक नहीं दे पाए, वो क्या बात करेंगे? और इसलिए ये सब चीजों की बातें करना बंद करें। जो वास्तविक जो बातें हैं, जो हकीकत है, उसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और किसानों से, प्रदेश के किसानों से क्षमा मांगना चाहिए कि किसानों के हित में कांग्रेस की सरकार ने अन्याय किया, न्याय नहीं किया। सर, सीएम ने मंच से कहा है कि पूर्व में संचालित कई सिंचाई योजना पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। विभागीय स्तर पर इसकी क्या समीक्षा हो रही है? क्योंकि पूर्व में भी आप कई सिंचाई योजना भ्रष्टाचार के मामले उठे थे। देखिए, ये जो सिंचाई बांध या तालाब, हम आप देखते हैं कि क्या स्थिति है, और इसमें लगातार 2 साल, 4 साल, 5 साल में कुछ न कुछ उसमें मरम्मत का काम होता है। जैसे कोई आज रोड का भी काम होता है तो उसके लिए मरम्मत के लिए 5 साल के अंदर उन्हें गारंटी पीरियड में उन्हें करना होता है। हमने सड़कें बना दिया, हमने सिंचाई के साधन हम दे दिए, नहर का हम निर्माण कर दिया, डैम का निर्माण कर दिया। तो डैम है तो उसका तो समय समय पर सील जो जम रहा है उसे भी निकालने की व्यवस्था करना पड़ेगा। नहर जो क्षरण हो रहा है उसके भी हमें ठीक करना पड़ेगा। पक्कीकरण करने के लिए हमारे पास पूरे जितना बजट होना चाहिए, जितना योजना होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि इसको भी हमारी सरकार की चिंता है और मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में सिंचाई से लेकर के बाकी क्षेत्र में भी हम अच्छा निर्णय। कृषि मंत्री की चर्चा इस बात की है, आगामी धान खरीदी के लिए आप लोग 37,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेने जा रही है। कर्ज का एक बड़ा मुद्दा पिछली सरकार के दौरान भी था, अब कांग्रेस आप लोगों को घेरे। देखिए, हम कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, कांग्रेस कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार कर रहे। इसमें प्रदेश के हित में, किसानों के हित में वो अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये दिन उन्हें देखना नहीं होता ना। उधर रायपुर में आयोजित तीज मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजस्व मंत्री के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास में स्थापित भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने तीज मिलन समारोह में उपस्थित माताओं बहनों को तीज की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहेब भी उपस्थित रहे। तीज मिलन समारोह में लोक कलाकार महादेव हिरवानी और उनके दल के कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। नक्सल विरोधी मुहिम में जितने भी आयाम हैं, बस्तर में युवा नक्सली न बने, इसके लिए जो नक्सली बने हैं वो सरेंडर करें, मुख्य धारा पर आए। इसके लिए जो नक्सल के प्रभाव में आए हैं, पीड़ित हैं, उन पीड़ितों के लिए और ऑपरेशन, ये सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। एरिया डोमिनेशन के लिए जितनी आवश्यकता होगी सब कुछ किया जाएगा।
अंतिम समय है। सभी से ऐसे युवा बस्तर के जो भटके हैं उनसे फिर से मेरा कहना है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, सभी ने कहा है मुख्य धारा में जुड़े, जीवन आगे बढ़े। मुझे ये लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से बस्तर की जनता तैयार है और आने वाले निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनेगी। सेना का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है, सेना की कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है, सेना का कोई इस्तेमाल अब वो देखिए क्या क्या होता है, जो उनको समझना चाहिए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति मैं पता करता हूँ। करप्शन के आरोप लगे हैं वन विभाग में भर्ती को लेकर। पूर्ववर्ती सरकार के तो बहुत सारे करप्शन के आरोप है, कुछ होगा पता चलेगा बाद में। रेप का अगर एक मामला भी हो तो वो पूरी ताकत से उसको कुचलने के लिए हमको प्रेरित करता है। आंकड़ों में इसकी बात नहीं हो सकती, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि विगत सरकार के इसी कालखंड के आंकड़ों से इस सरकार के इस कालखंड के आंकड़ों में कमी है, लेकिन ये आंकड़े इसका आधार नहीं है, मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। भाई वाली मूर्ति पहले कंप्लीट कर लो, रात में जाएगी। चाचा, मूर्ति चाहिए। दिखाता हूं। ये देखिए, ये सारे मूर्ति बहुत डिमांड में है। अरे चाचा, इतनी बड़ी नहीं, मुझे छोटी मूर्ति चाहिए। अच्छा, तो घर के लिए चाहिए? जी, मेरा पहला पक्का मकान बना है ना, गणेश चतुर्थी है और मेरा गृह प्रवेश भी है, तो गणेश जी का विराजमान होना जरूरी है ना। अच्छा, मंगवाता हूँ। छोटू, हाँ चाचा। छोटी और सबसे अच्छी मूर्ति लेकर आ। आपके हाथों में तो जादू है। ये मूर्ति कला आपने कहीं से सीखा होगा? अरे नहीं, बचपन से ही कच्चे मकान में रहे हैं, तो मिट्टी से बहुत पुराना लगाव हो गया। बाबूजी हमारे मकान बनाते थे और हम बची हुई मिट्टी से गणेश जी बनाते थे। अब तो यही रोजी रोटी का जरिया रह गया है। अब तो आप पक्के मकान में रहते होंगे ना? अरे कहाँ, साल में 2 महीने ही तो मूर्ति का काम करते हैं, बाकी 10 महीने कोई कमाई नहीं होती, बस घर चलता है। मैं कहाँ पक्का मकान बनाऊंगा। आपको पता है मेरा पक्का मकान कैसे बना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनका मकान कच्चा है, सरकार उनको अब पक्का मकान बनाकर दे रही है। ये विष्णु का सुशासन है। अगला गणेश चतुर्थी आप अपने पक्के मकान में ही बनाएंगे। ये लो, आपकी मूर्ति भी आ गई। और हाँ, अपने पक्के मकान के लिए डिमांडिंग मूर्ति ही बनाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवाबगढ़ पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर ध्रुवंतो सिकरदार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर पर गर्भवती महिला का गलत इलाज करने का आरोप है, जिसके चलते महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी थी। नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव की मास्टरी रुक्मणी कश्यप जो इलाज के दौरान एक डॉक्टर ध्रुवंतो सिकरदार से एक इंजेक्शन लगवाई थी। बाद में उसकी तबियत खराब होने पर सीएचसी नवागढ़ में से भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीएमसी में डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इंजेक्शन लगने से उसकी तबियत खराब हुई थी, जिस पर नवागढ़ थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और डॉक्टर ध्रुवंतो सिकरदार की गिरफ्तार कर उसे मान्य न्यायालय। उधर जांजगीर चांपा जिले के सोन नदी में बच्चे के शव को एसडीआरएफ ने 21 घंटे बाद बरामद किया है। बता दें कि रविवार को 4 बच्चे सोन नदी में नहाने गए थे, जिसमें से एक 11 साल का बच्चा नदी में बह गया। इस घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने बच्चे की तलाश की और पुलिस को भी सूचना दी। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को बच्चे की तलाश के लिए बुलाया, जहां गोताखोरों ने 21 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोन नदी में 7 किलोमीटर दूरी पर शव को बरामद कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हीरा थाना क्षेत्र के सोन नदी में एक 11 वर्ष का बच्चा नहाते समय बह गया था, जिसमें एसडीआरएफ की टीम से लगातार पतादगी की जा रही थी। बच्चे का शव आज बरामद हुआ है। मेरठ पुलिस मेंबर काम करके आगे जांच की जा रही है। रायगढ़ निवासी नटवर लाल अग्रवाल ने 4 सितंबर को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में धारा 1902 और धारा 21 के तहत एक याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दाखिल याचिका के माध्यम से उन्होंने मांग की कि नटवर लाल के नाम को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फ्रॉड या धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में बतौर ठग या धोखेबाज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में प्रयोग किया जाता है, इस पर रोक लगाई जाए। नटवर अग्रवाल अपनी याचिका में कहा कि उनके माता पिता ने भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों में से एक नाम नटवर पर उनका नामकरण 58 साल पहले किया था, पर दशकों पूर्व मिथिलेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति द्वारा किए गए फ्रॉड के लिए नटवरलाल नाम का प्रयोग आम हो गया, जो आज भी जारी है। अग्रवाल ने अपनी याचिका में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के मामले का जिक्र करते हुए उल्लेख किया कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, उनकी आवाज और उनके चेहरे का इस्तेमाल करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना गया है। इसके साथ ही अग्रवाल ने अपनी याचिका में निवेदन किया कि इसी तरह माननीय अदालत उनके भी मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए नटवरलाल नाम के दुरुपयोग को रोकने का आदेश जारी करने की कृपा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके नाम के दुरुपयोग से उन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि नटवरलाल नाम के दुरुपयोग पर शीघ्र रोक लगाकर उनके मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए। 4 सितंबर 2024 बुधवार के दिन हमने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से एक निवेदन किया है कि जो नटवरलाल का नाम 420 या फ्रॉड के साथ अक्सर मीडिया में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जोड़ दिया जाता है, वो अनुचित है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय से अब अनुरोध तो किया गया है, अब देखते हैं इसके अगले क्या माननीय न्यायालय इसके ऊपर में। हेयरिंग के लिए कोई डेट दिया गया है क्या? हेयरिंग की डेट अभी तत्काल मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि 3-4 दिन पहले का यह प्रकरण है, तो आगे अभी अब जैसे जैसे आएगी तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। आपने बताया आपकी उम्र 58 साल है, तो 58 से पहले नाम रखा गया था। अब आपको विचार क्यों आया ऐसा? ये नाम नहीं तो 58 साल पहले कोई नटवरलाल का नाम फ्रॉड या 420 के साथ मुझे नहीं लगता कोई जोड़ता था। ये तो 30-35 साल पहले जब मिथिलेश श्रीवास्तव, जिसका एक्चुअल नाम मिथिलेश श्रीवास्तव, जो बिहार का रहने वाला है, उसके साथ पहली बार मुझे ऐसा याद आ रहा है जोड़ा गया। उसके बाद एक धारा बन गई है। अभी आपने सुकेश चंद्रशेखर का प्रकरण देखा होगा, नोरा फतेही आई एक और नटवरलाल के चक्कर में, जैकलिन फर्नांडीज आई एक और नटवरलाल के चक्कर में। तो उसमें नटवरलाल का कहीं कोई रोल नहीं है, और आज तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई नटवरलाल के साथ 420 का नाम का व्यक्ति नहीं होगा।
मेरी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये नटवरलाल का नाम का उपयोग करना, देखिए आज से 57-58 साल पहले जब मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से रखा था। भगवान के नाम से या मेरे कुछ नटखट स्वभाव के कारण रखा होगा, लेकिन जब से ये 35-40 सालों से इसको फ्रॉड के साथ जोड़ने लग गया है, उससे पहले आप देखेंगे 35-40 साल पहले बहुतों के नाम आपको नटवरलाल के नाम। उधर तपस्वी सत्कार समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और जैन समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले मंच में विराजमान हमारे संतों के चरणों में मैं शत नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद मिले ऐसा मैं उनसे उम्मीद करता हूं। और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, जैसा मैंने कहा कि माता कौशल्या की धरती है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहां पर ऋषि मुनिगण आते रहते हैं, लेकिन आज हम लोगों को जैन समाज के जो 114 तपस्वी, जिसमें 13 साल की हमारी बेटी भी है, 80 साल की हमारी माताजी भी हैं, ऐसे कुल 44 दिन तक 4500 तरह का व्रत करके आज सिद्धि प्राप्त किए हैं, जिनका फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।